मारने के बाद सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम होगी। सबको मुर्गा खिलाऊंगा, दारू पिलाऊंगा, ऐश आराम करना, कोई जाना नहीं, सबको दारू पिलाऊंगा। चलता हूं बुढ़िया के कमरे में। सो रही है, सो ले। आज के बाद तू कभी नहीं जागेगी बुढ़िया। है बुढ़िया, यार एक बात याद आ जाती है, कितना भी हो तो ये हमारी माँ है, लेकिन साली दौलत भी कितनी खतरनाक चीज होती है। माँ को मारना पड़ रहा है, पैर छू लेता हूँ, माफ कर देना, क्योंकि कंसराज हूं ना, कंसराज। बेटा तो ये क्या करने जा रहा है? तो अपनी माँ को मारना चाहता है? यार ये सो रही है कि बोल रही है यार? बेटा तेरी माँ सदा सदा के लिए सो गई है। सदा सदा के लिए सो गई है? हाँ मेरे लाल, तेरी माँ मर चुकी है। माँ मर गई है? अबे मैंने तो माँ को मारा ही नहीं, तो मर कैसे गई? तुम कौन हो? बेटा मैं तुम्हारी माँ की आत्मा बोल रही हूँ। मैंने माँ की आत्मा तुम हो? हाँ मेरे लाल, तो यहाँ से भाग जा, नहीं तेरी जान का खतरा है। तुझे मेरी ममता का वास्ता, तुझे मेरी कसम बेटा भाग जा। यार मुझे कुछ ज्यादा चढ़ गई है क्या यार? ये साला अनाप शनाप सुनाई दे रहा है, आत्मा की आवाज मुझ तक कैसे आ गई है? ये गलत बात है यार। जब मैंने मारा नहीं तो माँ कैसे मर जाएगी? गलत बात है कि नहीं? मैं मानता हूं कि मैं नशे में हूं, लेकिन है इस बात पर, माँ कहती है कि तू यहां से भाग जा वरना फंस जाएगा। यार माँ अपने बेटे को इतना चाहती है, छवि तो लोग कहते हैं कि माँ के पांव के नीचे स्वर्ग होता, जन्नत बनाई है उस मालिक ने। माँ मरने के बाद भी अपने बेटे से इतना प्यार कर सकती है। माँ ऐसी होती है कि मरने के बाद भी अपने बेटे से मोहब्बत करती है कि भाग जा बेटा वरना तू फंस जाएगा। और बेटा मेरे जैसा होता है, शराब के नशे में दौलत के लिए अपनी माँ का खून कर दे। गलत बात है कि नहीं? गलत बात है। माँ को नहीं मारना चाहिए, मैं भी नहीं मारूंगा। माँ वो दौलत होती है कि सारी उम्र माँ के पांव को धो धो कर पियो फिर भी नहीं होगा पूरा। ए माँ, मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं जानता हूं कि मैं शराबी हूं, लेकिन मारना कैसे? देखो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास आऊं, तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाऊं, लेकिन मैंने तेरे साथ कभी पानी नहीं पिया। सो गई, मर गई, गलत बात है ना? मैं तुझसे बात करूंगा, उठा करके बात करूंगा, वादा करता हूं कि आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। बस तुम मुझसे राजी हो जा, बस मैं आ रहा हूं तेरे पास। साले तू जाने से बे मार कर बुला। ओ साले तू जाने से भागने में कभी हो न सकता सफल, जुर्म की तुझको तेरे
इंस्पेक्टर पहले मेरी बात को सुनो। बात इस तरह से न मारो साहब मुझे, खून मैया का अपने किया है नहीं, मेरे आने से पहले ही मां मर चुकी। हथकड़ी झूठी पहनाता कानून है, मेरे आने से पहले मां मर चुकी। इंस्पेक्टर, मैंने अपनी मां को नहीं मारा है, मेरे आने से पहले ही मां मर चुकी थी। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो इंस्पेक्टर बाबू। तुझ पर भरोसा करूं? हाँ। तुझ पर भरोसा करूं साला शराबी, जिसने कि शराब के नशे में अपनी माँ का कत्ल कर दिया। हाँ? इंस्पेक्टर बाबू, मुझ पर भरोसा नहीं है? नो। तुम एक काम करो, ये देखो, ये चम्बल से आए हुए हमारे बाबूजी हैं, इनसे मिलो। बाबू, इंस्पेक्टर से बात करो, इनका कहना है कि मैंने माँ का खून कर दिया। इधर आ बाबू, उठे। अभी अभी भट्टा से आ रहे हैं, बात करो। चुप हो सर, रोता क्या हो गए? एक बात ये बताओ। क्या आंसू साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरी बात सुन, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम जगन्नाथ जाहिल साहब। ओ, तो तू ही है जगन्नाथ जाहिल? हाँ साहब। क्यों रे, तूने ही कंट्रोल रूम फोन किया था? जी साहब। हाँ? एक बात ये बता, ये कौन है? साहब, ये मेरी धर्म पत्नी है। और ये मेरा बेटा है साहब। अबे साले जगन्नाथ, एक बात मुझसे ये बता कि कोई बेटा अपनी माँ का कत्ल क्यों करेगा? साहब, मैं सच बताऊंगा साहब, ये मेरी बीही औरत का बेटा है साहब। वो बेचारी जब ये बहुत छोटा सा था ना, तभी बेचारी इसे छोड़ करके भगवान के प्यारी हो गई साहब, खत्म हो गई। मैंने अपने दिल में सोचा कि मेरा बेटा बहुत छोटा है, हम तो परवरिश इसका कर नहीं पाएंगे। मैंने दूसरी शादी किया साहब, जो कि इसे शादी करके ले आया इसका पालन पोषण करने के लिए। लेकिन साहब, ये इसके समझ में कुछ नहीं है, शराबे निकल गया साहब, जुआले निकल गया, और धन के ख्वाहिश में पड़ करके इस बेचारी को जान से मार दिया साहब। कैसी बात कर रहे हो बाबूजी? मैं ठीक कह रहा हूँ सर, मैं आपके सामने भगवान कसम खा कर कहता हूँ, कसम मत खाओ बाबू, इसके गले नहीं स्वेटर नहीं साहब, इसके गले में फांसी का फंदा लगाकर मारने वाला यही है साहब। मैंने अपनी आंखों से देखा। तुमने मुझे अपनी आंखों से देखा कि मैंने माँ को मार डाला? मैं इतना नशे में नहीं हूँ बाबू जितना तुम बता रहे हो। इंस्पेक्टर, ये मेरा बाप झूठ बोल रहा है। नहीं साहब, मैंने अपनी माँ को नहीं मारा है। अबे तुमने मारा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। गद्दार साले, मैं तुझे अपना बाप समझता हूँ, इसे तो नहीं मारा, इसे नहीं मारा, लेकिन तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साले मेरे हाथों से मरेगा गद्दार जगन्नाथ, आज मैं तुझे जान से मार। हट जाओ सरदार, हट जाओ, इस कुत्ते को आज मैं जान से मार दूंगा। पागल हो जाओ मेरे साथ। साला इधर,
क्या है पिला? अबे रामपाल, रामपाल नाम है इसका। रामपाल साले घोटा, इधर आओ साले, बिस्तुया नहीं पटक दूंगा तो मर जाओगे। कंसराज, चल। कंसराज देखो, तुम्हारा गुस्सा जायज है। देखो मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ कि यह बुढ़ा झूठ बोल रहा है, हो न हो इस बुढ़िया का कत्ल इसी बुढ़े ने किया है। बिल्कुल समझदारी की बात तुमने किया है इंस्पेक्टर। तुम निर्दोष हो, तुम निर्दोष हो। एक काम करो, हाँ। इस लठ को नीचे रखो। मैं रखूंगा, पहले उसको कहो लगाओ हाथ के गद्दार साले को। तुमने इंस्पेक्टर मेरा दिल जीत लिया। कंसराज हूं मैं। रखो साले, इससे साले को बाद में बताऊंगा। हाँ इसको रखो नीचे। पुलिस वालों को साले बेवकूफ समझता है, शराबी साले। इंस्पेक्टर का बच्चे, तुमने कंसराज पे हाथ उठाया। क्या करेगा बे? कंसराज पे हाथ उठाने का मतलब जानते हो? हरामखोर साले गीदड़, तुमने अपनी मौत को बुलावा दिया है। मौत को बुलाया तुमने। कंसराज इतना आसान चीज नहीं है, खड़े खड़े तेरी वर्दी उतर जाए। तेरी औकात नहीं है कि तू अपनी दौलत से मेरी वर्दी की तुलना कर सके। आराम दौलत से तो दुनिया खरीद ली जाती है इंस्पेक्टर। अच्छा, दो कौड़ी के साले हैं, मैं तुम्हें देख लूंगा, देख लूंगा। और रही बात इस गद्दार की, तो साले को छोटी छोटी बोटी बनाऊंगा। माता साहब रुकिए। कौन है तू? हमारा नाम संतोष है साहब, और ये हमारे भाई साहब हैं। आप इन्हें जेल लेकर जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या साहब, जानना चाहते हो? हमारी बात सुनिए। पूछता आपसे मेरे हुजूर, मेरे भैया काहे कौन? अच्छा तो तू जानना चाहता है कि तेरे भाई ने क्या गुनाह किया? जरूर बताइए। आज तक घर में कभी मेरे पुलिस आई नहीं, चोर कतलिया वारा मेरे बड़े भैया नहीं। गलत है सोच आपकी जरूर, मेरे भैया काहे कौन कसम? साहब, हमारे भाई साहब ने कानून के खिलाफ कौन सा ऐसा गुनाह कर दिए? क्या बात हो गई है जो आप इनके हाथों में हथकड़ी लगाकर जेल ले जा रहे हैं? आखिर बात क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो तू जानना चाहता है कि तेरे भाई ने क्या गुनाह किया है? हाँ साहब, तो मेरी बात सुने। बताइए क्या बात है। अबे शराबी ये साला मक्कार, शराबी ये साला मक्कार, अबे दिया से बुढ़िया को है मार। इस विषय नाज को भाई का दर्जा दे रहा और मारी करीमा को तेरा भी हिस्सा
भाई कहना बेकार, इसे भाई कहना बेकार, बेटिया इस बुढ़िया को है मार। संतोष कुमार, किस भाई को तू अपना भाई कह रहा है? इस साले शराबी खंसरजवा को, जिसने की दौलत के चाह में शराब के नशे में आकर इसने अपनी सौतेली माँ यानी तेरी माँ का नहीं साहब नहीं, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? हमारे भैया हमारी माँ का खून नहीं कर सकते साहब, आप ये क्या बोल रहे हैं? यही सच है संतोष कुमार कि दौलत के चाह में शराब के नशे में इसने अपनी माँ का कत्ल कर दिया, और इस कत्ल का चश्मदीद गवाह संतोष कोई दूसरा नहीं बल्कि ये तेरा बाप जगन्नाथ है। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो पूछ ले अपने बाप से। अबे बुढ़े, समझा अपने लौड़े को। बाबूजी भैया ये साहब क्या कह रहे हैं संतोष कि हमारे भैया ने हमारी माँ का खून कर दिया? हाँ बेटा। आप रो तो रहे हैं लेकिन आंसू एक भी नहीं गिर रहे हैं। अरे आंसू क्या? साफ साफ बताइए बाबूजी, क्या सच में हमारे भैया ने हमारी माँ का खून किया है? रोते रोते आंसू बिल्कुल सूख गए बेटा। साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। तेरी माँ के गले में फांसी का फंदा लगा कर ये खंसरजवा जान से मार दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी माँ हमें छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं तुम इस तरह की बेरहम दुनिया में हमें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती माँ। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे संतोष का क्या होगा? नहीं माँ। अपने आप को संभालो संतोष कुमार, संभालो अपने आप को। जगन्नाथ जी इधर आइए। हाँ साहब। देखो चाचा जी, रोइए नहीं। हम आपके दिल के दर्द को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि जिस इंसान की पत्नी अधर में छोड़कर उस इंसान को चली जाए, उस इंसान के दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी। यू आर राइट चौकीदार। देखिए चाचा जी, हमें भी दुख है, लेकिन ऐसे रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है। देखो, हम इस वक्त तुम्हारी पत्नी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। ठीक साहब। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद हम तुम्हारी पत्नी की डेड बॉडी को तुम्हारे सुपुर्द कर देंगे। ओके? बड़ी अच्छी बात होगी साहब। अब जी रोवा जौन होई करान होई गवा, हमो बहुत तकलीफ बा। समझा तोहार मेहरारू मर गई, हम पर तकलीफ बा, तू टेंशन जी ले। तोहार विधवा पेंशन लगवा दे। चुप साले! क्यों रे? वो कोई औरत है जो विधवा पेंशन लगवाएगा? औरत मर गई तो विधवा नहीं भाई। चुप साले! वृद्धा पेंशन लगी। एक काम करो, लाश को सील मोहर करो, पंचनामा भर करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो फौरन। ए, तुम लोग भी हाथ लगाओ थोड़ा। हाथ लगाओ। देखा कंसराज, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। आज ये तेरी करनी का ही फल है जो तेरा पूरा परिवार भुगत रहा है आरामखोर। साहब, मैं मानता हूं कि हमारी माँ का खून हुआ है, हमारी दुनिया उजड़ गई साहब, लेकिन न जाने मुझे इस बात पर अब भी नहीं यकीन हो रहा है। न जाने क्यों मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं है कि ये खून हमारे भैया ने ही किए हैं। साहब, हमारी बात सुनिए, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं। बोलो। सुनिए साहब,
जरूरत रही कत्ल भैया हमारे किए हैं नहीं। एक बेटी के बन बाप भैया गए। एक बेटी के बन भैया गए। जाने अब तक किसी के लिए थे नहीं। एक बेटी के बाप मैं अभी मानता हूं कि हमारे भैया शराब पिए रहते हैं, हर वक्त नशे में डूबे रहते हैं, लेकिन मैं अपने भाई को भली बात ही जानता हूं साहब। अरे हमारे भैया को दुनिया और दुनियावी से कोई मतलब नहीं रहता, बस खाली उनके हाथों में शराब की बोतल होनी चाहिए और पास में पैसा। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है उनसे कोई मतलब नहीं। उनके पास एक जवान बच्ची भी है साहब। आप ही सोचिए कि अगर वो इतना घिनौना अपराध करेंगे तो उनकी बेटी का क्या होगा साहब। हमारे भैया कभी खून नहीं कर सकते, किसी का खून नहीं कर सकते, वो भी हमारी माँ का खून। ऐसा तो हो ही नहीं सकता साहब। कहीं आपसे कोई गुस्ताखी तो नहीं हो रही है साहब? नहीं संतोष कुमार, नहीं, हमसे कोई मिस्टेक नहीं हो रहा है। संतोष कुमार, जो तुम सुन रहे हो देख रहे हो वही सच है। देखो, हम तुम्हारे जज्बात की कद्र करते हैं संतोष, लेकिन कानून जज्बातों से नहीं चलता है। कानून को ठोस सबूत की जरूरत होती है, विटनेस की जरूरत होती है, गवाह की जरूरत होती है, जो कि इस वक्त सारे गवाह सारे सबूत तुम्हारे भाई के खिलाफ है। इसलिए इसका जेल जाना तो तय है। संतोष कुमार देखो, इंसान दौलत और हवस के चक्कर में पड़कर शराब के नशे में आकर उसकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। वो किस वारदात को अंजाम देने जा रहा है उसे कुछ ख्याल नहीं रहता है कि उसके पीछे उसके बाल बच्चे, उसका परिवार, उसका कुटुंब कबीला क्या छूट रहा है। जब वो वारदात को अंजाम दे होता है तब उसे एहसास होता है कि उसने ये क्या किया। वही तेरे भाई के साथ में हुआ। शराब के नशे में, दौलत की चाह में तेरी माँ का कत्ल कर दिया और इस कत्ल का चश्मदीद गवाह तेरा बाप बना हुआ है। देखो संतोष, इस वक्त हम इसे थाने ले जा रहे हैं। परसों पेशी के लिए हम इसको अदालत में पेश करेंगे। तुम्हें जो कुछ भी कहना होगा डायरेक्टली आकर अदालत में बोलना। क्या? लेकिन साहब, ले जाने से पहले आप हमारे भैया से हमारी 2 मिनट बात करवा दीजिए साहब, बस बहुत मेहरबानी होगी। आप डोंट वरी, रिलैक्स, हम तुम्हारे भाई से तुम्हारी बात करवाते हैं। बात कर अपने छोटे भाई से। भैया, अरे ओ बड़े भैया, ये आपने क्या कर दिया भैया? आप खाली दौलत के लिए हमारी माँ का खून कर दिए भैया। अगर आप हमसे एक बार बोले होते कि संतोष कुमार ये सारी दौलत मुझे चाहिए, तो माँ कसम मैं आपको हंसते हंसते दे देता भैया। अपनी माँ को लेकर बहुत दूर चला जाता, कभी आपके सामने नहीं आता भैया। आखिर हमसे कौन सी ऐसी गलती हो गई?